आप एक स्त्री हैं। स्त्री एक माता होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, और स्त्री का कर्तव्य और प्रारब्ध दोनों त्यागी है। स्त्री का जन्म ही इसलिए हुआ है कि वो पुरुष के लिए त्याग करे। आपको बस त्याग करना होगा। सोचिए, आपका त्याग कितना महान होगा। एक साधारण मनुष्य के त्याग से सभी देवता सुरक्षित रहेंगे। यदि मेरे त्याग से ये युद्ध रुक सकता है तो मुझे स्वीकार होगा। क्या त्यागना होगा मुझे? क्या मांग है तुम्हारे स्वामी की? मांग नहीं है, देना चाहते हैं। आपको बस स्वीकार करना होगा। तीनों लोकों का आधिपत्य स्वीकारना होगा आपको। कैलाश त्यागना होगा आपको, और महाराज शुंभ से विवाह करना होगा आपको। नंदी, एक दूत को मारकर युद्ध नहीं जीता जाएगा। इंद्र, सिंहासन के लिए बड़े त्याग करने पड़ते हैं, और जब सिंहासन देवलोक का हो तो एक स्त्री तो बहुत छोटा सा मूल्य है। महाराज शुंभ जो चाहते हैं वो पाते हैं। अच्छा हो सब शांति से हो जाए, अन्यथा एक स्त्री के लिए इतना बड़ा विनाश होगा कि बस दूत, बस। संदेश अभद्र हो सकता है, किंतु दूत को अपनी शालीनता की सीमा में रहना चाहिए। एक नारी के विषय में इतनी घृणित बातें करना तुम्हारा बल नहीं, तुम्हारे पुरुष होने का दंभ है। और मेरे ही घर आकर मुझे इस प्रकार अपमानित करने के पश्चात भी तुम जीवित खड़े हो। ये मेरी विवशता नहीं, एक नारी का ही धैर्य है। और मुझ पर कुदृष्टि डालने से पूर्व तुम्हारे महाराज ने ये नहीं सोचा कि महाकाल महादेव की अर्धांगिनी हूं मैं। इससे पूर्व कि महादेव के तीसरे नेत्र की दृष्टि तुम पर पड़े, लौट जाओ। लौट जाऊंगा मैं, किंतु जो आप पर लौट कर आएगा फिर उसका उत्तरदायित्व आपका होगा। कह देना अपने महाराज शुंभ से कि लौट कर आए तो महादेव के तीसरे नेत्र की ज्वाला उनकी प्रतीक्षा कर रही होगी। पूरे कैलाश को भस्म कर इस अभिमानी कैलाश स्वामिनी को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ भ्राता। नहीं निशुम, अग्नि को कष्ट क्यों देना जब कार्य धुएं से ही सिद्ध हो जाए। धूम्रलोचन, आदेश। कैलाश स्वामिनी के पास जाओ, एक बार और प्रेम से समझाना। और यदि ना माने तो केश पकड़कर घसीटते हुए उसे भ्राता की सेवा में प्रस्तुत करना, इस अभिमानी कैलाश स्वामिनी को। समय आने वाला है महादेव। पार्वती, ये बाण है नारायण, और हम प्रत्यंचा। बाण के आगे जाने के लिए प्रत्यंचा का पीछे हटना आवश्यक है।
उसी प्रकार नारी को अपने बल का भान हो, उसके लिए पुरुष का पीछे हटना आवश्यक है। आपकी योग निद्रा का समय हो गया है नारायण। और आपकी समाधि का। बाण आगे जाने के लिए प्रत्यंचा का पीछे हटना ही नहीं, कठोर होना भी आवश्यक है। महादेव, गौरी की आंखों में प्रेम के स्थान पर क्रोध। क्रोध तो आपको आएगा महादेव, जब शुंभ के प्रस्ताव का ज्ञात होगा आपको। इतना क्रोध कि कहीं तीसरा नेत्र ना खुल जाए आपका। शुंभ के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि न भस्म हो जाए, इस बात का भय है मुझे। उस शुंभ ने विवाह का प्रस्ताव भेजा है मुझे। आप मौन क्यों हैं महादेव? मान के लिए। ब्रह्मदेव ने शुंभ निशुंभ को जो वरदान दिया है उसका मान मुझे रखना होगा गौरी। अद्भुत महादेव, अद्भुत। ब्रह्मदेव के वरदान का मान आप रख सकते हैं, किंतु अपनी पत्नी के अपमान का भान नहीं आपको? कैलाश पर आकर, महादेव के घर पर आकर महादेव की पत्नी को एक दूत लज्जित कर गया, किंतु महादेव पर कोई प्रभाव नहीं। महादेव के गणों का रक्त उबल गया, किंतु महादेव मौन है। तुम कैलाश की स्वामिनी हो गौरी। कैलाश पर जो कुछ भी होता है उसको नियंत्रित करने का अधिकार तुम्हारा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस समस्या का कोई ना कोई हल अवश्य निकाल लोगी। मेरी समाधि का समय हो गया है, मुझे अब जाना होगा। सुन रहे हैं महादेव? ये स्वर उस सेना का है जो आपकी अर्धांगिनी को लेने आ रही है, मेरे मान मर्दन के लिए आ रही है। और ऐसे समय में आप समाधि में जा रहे हैं। विश्वास नहीं होता महादेव। क्या पत्नी पराये संकट के समक्ष खड़े होना पति का कर्तव्य नहीं? पति अर्थात पुरुष। क्यों पार्वती, क्यों? स्त्री पर जब भी कोई संकट आता है तो वो सदैव पुरुष के पास क्यों चली आती? अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं करती? अपमान जब स्त्री का होता है तो प्रतिकार स्वयं क्यों नहीं लेती? अपना युद्ध स्वयं लड़ना होता है पार्वती, क्योंकि जो विजय दूसरों की सहायता से मिले उसे विजय नहीं, दया कहते हैं। और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी दयनीय रहे। इस समस्या का समाधान स्वयं तुम्हें ढूंढना होगा। किंतु देव, वो शक्तिशाली असुर हैं और मैं एक अबला स्त्री।
अबला शब्द में ही बल निहित है गौरी। तुम शिव की पत्नी हो, शंकर का अर्धांग हो। नारी यदि शंका त्याग दे तो स्वयं शंकर बन जाती है। स्मरण करो, कहा था मैंने तुमसे, अंत ही आरंभ है। अविश्वास का अंत ही आत्मविश्वास का आरंभ है। और मुझे विश्वास है कि तुम अतिथियों का उचित सत्कार करोगी। यदि आप कहें महादेव। तो सर्वनाश हो जाएगा। यहां जो भी कुछ होगा गौरी, उसके लिए मेरे यहां होने की आवश्यकता ही नहीं। किंतु फिर भी जब तुम्हें लगे कि कुछ भी तुम्हारे वश में ना हो, तब इस बिल्व पत्र को खोल लेना। देवी पार्वती, देवी ऐन्द्री, देवी सरस्वती, आप सब यहाँ? हम युद्ध तो नहीं कर सकते, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि आपको अकेला छोड़ दें। देवी लक्ष्मी, नारायण नहीं आए? नारायण योग निद्रा में है। समझ नहीं आता, आवश्यकता की इस घड़ी में पति और भाई दोनों समाधि में कैसे जा सकते हैं? माता, महादेव का विश्वास हम टूटने नहीं देंगे माता। देवराज होने का उत्तरदायित्व मैं निभाऊंगा। देवसेना असुरों से आपकी रक्षा करेगी। आप यहाँ सुरक्षित हैं। असुरों को उत्तर हम देंगे। जिसने कैलाश में आने का दुस्साहस किया? जो है लौट जाए, कैलाश युद्ध नहीं चाहता।
का शंखनाद तो कैलाश से तभी हो गया था जब इंद्र को शरण दी गई, परंतु भाग्यशाली हो, आज मैं तुम देवों को मारने नहीं आया, उस मूर्खा को ले जाने आया हूँ जिसने नारी होकर महाराज शुंभ को उत्तर देने का साहस किया। कहाँ हो कैलाश स्वामिनी? मैं तुम्हें महाराज शुंभ की सेवा में ले जाने आया हूँ। अब मैं महाराज के आदेश अनुसार तुम्हें केशों से खींचता हुआ, घसीटता हुआ लेकर जाऊंगा। क्या ये सब सुनकर भी आपके मन में क्रोध नहीं उपजा देवी लक्ष्मी? प्रयास कीजिए, अपनी भीतरी शक्ति को बाहर आने दीजिए। नंदी के रहते तू माता को स्पर्श भी नहीं कर सकता। आक्रमण! बाहर आ जाओ कैलाश स्वामिनी, अन्यथा इन सब की बलि की उत्तरदायी तुम होगी। नहीं देवी लक्ष्मी, अब नहीं, नंदी संकट में है। महाराज शुंभ का आकर्षण अनुचित नहीं। तुम पात्र हो उनके शयन कक्ष की शोभा बनने की। और ये बात तुम्हारा भाई विष्णु भी जानता है, और तुम्हारा पति वो अघोरी शंकर भी समझ गए कि एक नारी के लिए युद्ध करना अनुचित है, इसलिए तुम्हें छोड़कर भाग गया। वैसे भी वो अघोरी तुम्हारा जीवन साथी बनने के योग्य नहीं। बात बात पर तांडव का भय दिखाने वाला अब तुम्हारे और महाराज शुंभ के विवाह के भोज में नृत्य करके बधाई गीत गाएगा। मौन रहना नारी का कर्म है, पुरुष का कर्म है उसके मौन को सहमति मानना, उसका उपभोग करना। अब मैं तुम्हें केशों से खींचता हुआ लेकर जाऊंगा, ताकि संसार की हर एक नारी को ये सबक मिले कि एक बलि पुरुष को ना कहने का दुस्साहस करने वाली अबला नारी का क्या परिणाम होता है। पुरुष को उत्तर देने वाली प्रत्येक नारी का यही अंत है। अंत ही आरंभ है।
करने का समय नहीं है। युद्ध का आह्वान हो चुका है भ्राता, अब मुझे आज्ञा दीजिए। आह्वान तो है इस हुंकार में निशुंभ, और इस हुंकार का उत्तर होगा चंडमुंड का प्रहार। चंडमुंड! जी महाराज। जाओ, अपनी समस्त शक्ति लगा दो और उस पार्वती को यहाँ लेकर आना, और साथ लाना कटा हुआ शीश, उसका जिसकी एक हुंकार ने 60,000 असुरों का अंत कर दिया। हाँ। मैंने कहा ना, वो सब मैंने नहीं किया। अवश्य महादेव के दिए इस बेलपत्र की शक्ति थी। कीजिए कीजिए माता, एक बार पुनः प्रयत्न कीजिए, कीजिए ना।